और फिर पार्थ पटेल जी को जानना है अंबिका कॉटन के बारे में। इस पे इन्होंने 1660 की खरीदारी कर रखी है अंबिका कॉटन में। अब पार्थ जी के सवाल अक्सर आते हैं, लेकिन इन्होंने भी वही काम कर दिया है। सवाल को थोड़ा सा और बताते ना कि भाई आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेड किया है, कितने टाइम के हिसाब से किया है। खैर, बताइए 1660 पे इनकी खरीद है, क्या करें आगे। हाँ, अगर वो किसी को याद हो तो ये मुझे बताइए, ये बांग्लादेश वाला इशू किस डेट से शुरू हुआ था? देखिए, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये है, मैंने उस दिन जब टेक्सटाइल पे मेरे पास क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको यही समझाया था कि स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल अपॉर्च्युनिटी से स्टॉक प्राइस के बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे याद नहीं है डेट, वो मेमोरी मेरी थी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसका जो चाल है, जो 22 जुलाई के आसपास से शुरू हुआ है, आप पूरी तरीके से इसने सारे गेन्स को गिव अप कर दिया है। मुझे लगता है कि ये मोस्टली बांग्लादेश वाला प्ले पे ही शुरू हुआ होगा, बिकॉज़ टेक्सटाइल प्ले में सब आ गया होगा और अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। मेबी उसके कारण इसका पूरा रिवर्सल भी हो गया है। वैसा ही लग रहा है, लेकिन साथ में मैं कुछ एक स्टॉक को चलते भी देख रहा हूँ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ कुछ और टेक्सटाइल्स में, वो चल रहे हैं। तो रीज़न सीधा लगा सकते हैं यहाँ की नहीं, लेकिन एक वो यहाँ पे कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। तो अंबिका कॉटन मिल्स डिस्पाइट द फैक्ट बीइंग अ गुड कंपनी, अभी इसका वैल्यूएशन तो मैंने इधर हाल में नहीं देखा है। ठीक है, टेक्सटाइल के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। ठीक है। तो अंबिका कॉटन मिल्स अनलेस इसमें कुछ टर्न अराउंड हो, ये मोस्टली कंसोलिडेशन का ही स्टॉक मुझे लगता है। इसके लेवल्स बहुत काइंड ऑफ 1, 2, 3 टाइप वाले नहीं रहेंगे कि यहाँ के नीचे खराब, यहाँ के नीचे ऊपर। फिर भी एक अगर डिसीजन लेना है तो काइंड ऑफ 1550 के पास इसका बॉटम रहना चाहिए और ये स्टॉक कंसोलिडेट करना चाहिए। ट्रिगर क्या होगा ये फ्यूचर में पता चलेगा, रिजल्ट का ट्रिगर हो सकता है या सेक्टोरल ट्रिगर हो सकता है। लेकिन 1550 के आसपास और मे बी इन बिटवीन 1550 एंड 1850-70 जो भी है ये रेंज, इस बीच में इसका कंसोलिडेशन थोड़े लंबे समय के लिए चलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, कंसोलिडेशन का है। इन फ्यूचर अगर टेक्सटाइल सेक्टर का फेट चेंज होता है, तो मे बी 5 साल के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर जाने को रेडी है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म कंसोलिडेशन से ज़्यादा नहीं कुछ। जी, यहाँ पे सोमेश, जो आप बांग्लादेश फैक्टर देख रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से ये एकदम से मंदिर के गुंबद जैसी आकृति बनी हुई है, जहाँ से चले थे वहीं वापस लौट भी आए हैं। तो बांग्लादेश की घटनाओं के चलते एकदम से टेक्सटाइल शेयरों को लेकर के आकर्षण बढ़ा, आपने एकदम से बड़ी उछाल देखी, लेकिन उसके बाद से एकदम वो चीज़ वापस रिवर्स हो गई। तो ये जो पूरा बांग्लादेश ट्रेड, अगर हम इसको कहें, जैसे येन ट्रेड लोग कहते हैं, ट्रम्प ट्रेड कहते हैं, वैसे ही इसको अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बांग्लादेश ट्रेड कह लें, ये पूरा रिवर्स क्यों हो गया? क्या लोगों ने मान लिया कि अब बांग्लादेश में सब कुछ एज यूजुअल है? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की ये होगी कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेप्स अनाउंस कर दे। तो जो भी जो उधर में बिज़नेस जा रहा है, इधर डाइवर्ट कर दे। लेकिन मुझे लगता नहीं है वो डिप्लोमैटिक लेवल पे, जब शेख हसीना यहाँ पे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट उनके ही बिज़नेस को अपने तरफ खींचने का अनाउंसमेंट कर दे, ये सब एथिकली तो ठीक नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी है, एथिकल स्टैंड पॉइंट से वो नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से सही एक्सपेक्टेशन था भी, क्योंकि आपके पास कोई मजबूरी में गेस्ट के जैसा आके पड़ा हुआ है, आप उसी का बिज़नेस खींच लीजिएगा। ये तो अपॉर्चुनिस्ट का एग्ज़ाम्पल हो जाता। मुझे मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये मार्केट की सोच गलत पड़ी है, उसके कारण से है। बट एंड नहीं, बट लेकिन अगर शेख हाँ, हसीना यहाँ से निर्वासित सरकार नहीं चला रही हैं। वो वहाँ की सरकार से हटाई जा चुकी हैं, धगियाई जा चुकी हैं, एक तरह से कहिए। मतलब किसी तरह से जान बचा के भागी हैं। तो लेकिन अब वो उन्होंने ये भी कहा है। शेख हसीना का बिज़नेस नहीं है वहाँ पे, ढाका में किसी टेक्सटाइल कंपनी में। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन के समय वापस जा सकते हैं। इसका मतलब पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया क्या? मतलब ये चीज़ तो आप जी। ज़्यादा बेहतर समझेंगे। मुझे तो जो सेंटेंस मिलता है मैं उसको डिकोड करता हूँ। मतलब ये भी है कि अभी शेख हसीना का भी होप ट्रेड गया नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, अगर जी। वैसा हुआ तो भी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी लेकिन अगर कि मैं भारत भले ही सरकार के
अगर मैं भारत सरकार के नज़रिए से देखूँ तो इस समय भारत सरकार के पास इतना कोई मोरल ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए और वैसे भी नहीं होना चाहिए। भई आप इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं और बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी कोई बहुत एथिकल तरीके से चलता हुआ है, ऐसा भी नहीं है। हमें मालूम है कि वहाँ पर किस तरह से बहुत ही जो एक गंदे हालात में वहाँ के लेबर फोर्स काम करती है और उसका आर्बिट्राज उठा करके वो इंडिया से कम्पीट करते हैं वहाँ की इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम है। तो कोई आपके पास बहुत मोरल ऑब्स्टेकल होना नहीं चाहिए इस समय कि भई आप बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर के बिज़नेस को अपनी तरफ खींचने के प्रयास से क्यों हिचके? मैं तो यही कहूँगा राजीव जी कि ये सोच-सोच की बात है, इसमें सही-गलत तो बाद में आएगा क्योंकि आपने जैसा बोला अनएथिकल प्रैक्टिसेज़, सेम चीज़ चाइना में भी है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे भी है। सच बात तो ये है कि जो भी आउटसोर्सिंग के बिज़नेस में जो भी कॉस्ट एडवांटेज लेता है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, आप पलट के देख लीजिए। अगर आप कॉस्ट एडवांटेज लेना चाहते हैं बिकॉज़ आप डेवलपिंग नेशन में ही चले जाएँ, तो कॉस्ट आर्बिट्राइज़ कैसे आएगा? जब तक आप किसी का शोषण ना करें, नहीं हो पाएगा। भारत में ये चीज़ नहीं होती है इन जनरल, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा कॉस्ट डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन चाइना भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, मेबी मुझे और कंट्रीज़ नहीं पता हैं, वो चीज़ें हैं। मैं उस बात पे तो फिलहाल नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ, मैंने एक सोच रखी थी सामने, हो सकता है ये सोच नहीं भी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिकॉज़ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हूँ नहीं, क्या सोचे? लेकिन मैं जो बात समझना चाहता हूँ ये है कि इन फ्यूचर इस अपॉर्च्युनिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिज़नेस को हाथों-हाथ लेना चाहेगी बिकॉज़ 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ का पीएलआई है इस सेक्टर के लिए एलोकेटेड। उसका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है उस तरीके से। मतलब सेक्टर पे फ़ोकस है। हो सकता है कि अभी वो अपॉर्च्युनिटी नहीं लेना चाहे, लेकिन ये क्या ऑफ द शेल्फ भी नहीं होगा। इन फ्यूचर हो सकता है इस अपॉर्च्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रैब करना भी चाहे। मेरा पॉइंट वहाँ है। जी।